अब साउथ अफ्रीका में तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ ऐसे T20 उनकी पिचेस तैयारी नहीं होंगी। अब नया शगुफा ये भी है कि इन केस, एंड आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन, इन केस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अभी जो उनका स्टैंड है, एक बीसीसीआई का स्टैंड है जो सबको पता है कि हम नहीं जा रहे हैं, एक पाकिस्तान का स्टैंड है कि हम हाइब्रिड नहीं कर रहे, इंडिया ने आना आए नहीं तो हम कर देंगे। अब आपको मालूम है कि वो नहीं हो सकता बिना इंडिया के, तो ये वो मोहल्ले की लीग होगी ना यार, गोल्ड कप, सिल्वर कप, युग स्पोर्ट्स कप, एपी स्पोर्ट्स कप हो गया ना ये, तो इसका तो फायदा नहीं है। फिर वो कहते हैं होगा तो हम हाइब्रिड नहीं करेंगे, नहीं तो हम पुल आउट ही कर जाएंगे, वो भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी होना बड़ा मुश्किल है। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है ना, प्लस पाकिस्तान सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। उस टीम उस मुल्क में भी क्रिकेट की रिवायत है। इफ इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन द टू, आप बताइए क्या होगा? अगर वहीं पे बात पहुंच गई, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे और हम कहते हैं हम नहीं मानेंगे, तो किसकी मानी जाएगी? तो फिर मानने के मतलब चैंपियंस ट्रॉफी फिर किस बात की? फिर नुकसान होगा, सबका ही नुकसान है, नुकसान होगा। और इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि इन केस हालात ऐसे हो जाए कि बहुत ही मतलब पाकिस्तान भी अड़ जाए और कहे कि नहीं हाइब्रिड नहीं तो नहीं, ऑल और नथिंग, या सब कुछ हम करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं खेलते, जाओ। बीसीसीआई के अंदर यह विचार चल रहा है कि फिर इंडिया होस्ट कर देते हैं। उनके लिए तो नैले पे दैला हो जाएगा ना, उनके लिए तो हर चीज ऑस्टरिंग की बात आ जाती है ना। फिर वो कहेंगे देखो हम तो पाकिस्तान से टूर्नामेंट भी ले आए इंडिया में, ब्रॉडकास्टर का देखो पैसे किसके हैं। अब दुनिया में पैसा 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 करते हैं, पैसा है किसका? ब्रॉडकास्टर का पैसा है ना। किसी भी टूर्नामेंट में टीवी राइट्स पे ही आप चलते हो, ब्रॉडकास्टर तो सबसे ज्यादा अपने बाल नोच रहा है कि क्या होगा। फिर इंडिया पाकिस्तान मैच की एक वैल्यू है, इन केस वो मैच ही नहीं होता, वो वैल्यू नीचे आएगी, फिर बीसीसीआई को उनको या आईसीसी को उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सो मतलब जलेबी इतनी बन चुकी है, मेरे ख्याल से इट वाज अवॉइडेबल। अवॉइडेबल एज इन डॉक्टर कहता है कि इस पेशेंट को स्टेज 1 कैंसर है जिसका इलाज होता है क्योंकि आपके पास वक्त रहता है। फिर हमने पढ़ा है कि कहते हैं जी इसको पेशेंट को अचानक से कह दिया लास्ट स्टेज है, वक्त भी नहीं रहता और इलाज भी नहीं रहता। शायद 5-6 महीने पहले अगर ये आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रीएम्प्ट करता, जब वहां पे यूएस में चल रहा था, सब थे ना वहां पे बैठे हुए, उसके बाद आईसीसी की मीटिंगें भी हुई, श्रीलंका में हुई, इधर हुई उधर हुई है, बातें आ जाती थी, पूछ तो लेते एक बार क्या चल रहा है। आप चुप करके यही सोचे जा रहे हो कि मैंने भी बात नहीं की, सामने वाले ने बात नहीं की। ऊपर बीसीसीआई का तो आपको मालूम ही था ना। मुझे एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल या एक पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल या एक पाकिस्तानी मीडिया जो हाथ खड़े करके ये कहे कि नहीं हम तो 500% श्योर थे इंडिया आएगा, वो गलत है। वो कह देंगे, फिर भी वो कहते रेंकर आ जाएंगे। देखो वो कह देंगे, हम भी कह देंगे, बट मतलब जितना मैंने, और मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, इधर की तरफ से ज्यादा नहीं हुआ जितना वहां से चल रहा था कि रेंकर भी आ जाओगे, ऐसे भी अटैक हुआ यार मनोज। ये मतलब कहने की बात है श्रीलंका की टीम पर। मैं अभी देख रहा था, पाकिस्तानी एक फॉर्मर प्लेयर थे, तो वो बता रहे थे कि इंडिया में ना जो क्राउड है बड़ा इंतहाई पसंद क्राउड है, वो जी प्लेयरों पे अटैक कर देता है। तो उन्होंने बताया कि जी जब वो खेलते थे तब भी हुआ। फिर उन्होंने 99 वो कोलकाता टेस्ट मैच का रेफरेंस दिया जहां पे जब सचिन तेंदुलकर को धक्का दे दिया था और वो रनआउट हो गए थे। सो क्राउड ने उस टाइम पे बोतलें फेंकनी शुरू कर दी थी, बट किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं हट किया। उन्होंने 96 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का भी रेफरेंस दिया जहां पे इंडियन कोलैप्स सेमीफाइनल में ईडन गार्डन्स में लोगों ने वो अखबारें जलानी, और गलत है, वो सही नहीं है। भाई अगर आप पे नहीं, अगर सामने वाली टीम पे नहीं भी अटैक हो रहा है, बोतल नहीं भी मारी जा रही है, वो तो कहेगा यार ये क्या हो रहा है, मैं मानता हूं। बट 1989 इंडियन कप्तान थे श्रीकांत, पाकिस्तान में मैच था, एक बंदा अंदर जाकर उनकी कमीज फाड़ के आ गया था, वो भी तो था। मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया में सेफ है, बट इंडियन प्लेयर पाकिस्तान में भी सेफ आज की तारीख में मनोज नहीं है। पता क्यों? मेरा यह मानना है कि 2004 में और 6 में जब हम गए, या 8 में भी गए, 8 में मुझे भूल गया कौन थे, बट 4 और 6 में परवेज मुशर्रफ वॉज इन कंट्रोल, डिक्टेटरशिप, ही वॉज इन कंट्रोल। एंड उनका अगर वो था कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, तो फिर तो भी चिड़िया भी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बट वहां पर अब हालात खराब तो हुए ना यार, ये तो लोग भी जानते हैं ना इस बात को। इंडिया ने भी बड़ा ब्लीड किया, बाय द वे, ऐसा नहीं है। आप 80s के बाद से ले लो, कुछ साल पहले तक इंडिया में भी ये सब चीजें होती थी, विदेशी टीमें इंडिया आने से भी डरती थी। लेकिन आपको एक छोटी सी मिसाल, 26/11 हुआ था, 26 नवंबर, इंग्लैंड की टीम इंडिया में थी, उसी दिन एक वनडे मैच था भुवनेश्वर में, कटक में। उसके बाद 2 वनडे मैचेस रह गए एंड ओवरनाइट टीम अगले दिन उनको इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। सर वो 8 या 9 दिन में इंग्लैंड की टीम वापस आ गई थी इंडिया टेस्ट मैचेस खेलने, केविन पीटरसन की कप्तानी में। अब जो मर्जी कहो, क्लाउड कहो, पैसा कहो, जो मर्जी कहो, या फिर विश्वास कहो उन प्लेयरों का कि यार कोई बात नहीं, इंडिया फुल प्रूफ हो जाएगा। आई रिमेंबर मैं चेन्नई गया मद्रास में, जब इंग्लैंड की टीम लैंड हुई, केविन पीटरसन कप्तान थे, और मैं बिल्कुल एयरपोर्ट पे टीम बस के नीचे खड़ा था, बिकॉज लाइव था ना सब कुछ। तो ऐसे मैंने देखा प्लेयर्स ना, जैसे केविन पीटरसन वगैरह, उनके चेहरे पर खौफ था, बिकॉज
सिक्योरिटी उस तरह की दी गई थी, बट ही वॉज अ केविन पीटरसन थे, एंड्रू स्ट्राउस थे, सारी टीम थी उनकी, जबरदस्त टीम थी। वो गए, जैसे ही मैच शुरू हुआ सब ठीक हो गया, अगला मैच मोहाली में हुआ। सो पाकिस्तान में इस वक्त जो डोजियर की हम बात कर रहे हैं, जो बीसीसीआई बना रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई हकीकत यह है कि इंडियन गवर्नमेंट भेजना ही नहीं चाहती थी, रिलेशन ही नहीं है, सिक्योरिटी, मतलब अब मुझे तो नहीं पता, वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, बट ये तो लिखा जाएगा ना कि इंडियन प्लेयर इन पाकिस्तान इज अ हाई पोटेंशियल टारगेट। जैसे पाकिस्तान का प्लेयर पाकिस्तान इंडिया में, वो हाई पोटेंशियल टारगेट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत से इनकार के बाद और पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर मुश्किल सूरत हाल से निमटने के लिए एक नया ऑप्शन भी मंजर आम पर आ गया है। उसके मुताबिक कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले से इवेंट को बचाने पर बातचीत हो सकती है, और इसके लिए पाकिस्तान और भारतीय बोर्ड पीसीबी और बीसीसीआई दोनों को अपने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाना होगी। मुमकिन फार्मूले के तहत भारतीय टीम 3 में से एक मैच पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार हो और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुंचे, वहां मैच खेलकर वापस अपने मुल्क या फिर यूएई चली जाए। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो वो मैच यूएई में करवाया जाए। अलबत्ता अगर फाइनल में जगह बनाने में भारतीय टीम कामयाब होती है तो उसे फाइनल के लिए लाहौर आकर खेलना होगा। पीसीबी को भारतीय टीम के मैचेस पाकिस्तान में ना होने की वजह से मुमकिन नुकसान पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आमदनी में से ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। इस ऑप्शन को अपनाने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी समेत पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड दोनों को मुश्किल सूरत हाल से निकलने में मदद मिल सकती है। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार पर नाखुश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को भी मौक़िफ़ मनवाने में कुछ रिलीफ मिलेगा, जबकि भारतीय बोर्ड बीसीसीआई भी हाइब्रिड मॉडल की अपनी बात किसी हद तक मनवा सकेगा।